अगला सवाल देखो अपने तीसरा और चौथा, तीसरा और प्रश्नावली 10.1 का तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। तीसरा सवाल देखो दूरी वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? दूरी वाला। किताब में देखो दूरी वाला सवाल, तीसरा सवाल अभी का सवाल है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा कौन सी यहाँ पे? PQ कौन सी है? यहाँ देखो सभी, स्पर्श रेखा कौन सी है? PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q मिलता है। बिंदु Q मिलता है। O से ये रेखा जा रही है, उसको Q मिलता है। Q क्या कर रहा है? मिलता है। जहां OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई, ये वाली लंबाई किसकी लंबाई है? ये स्पर्श रेखा की। किसकी है? स्पर्श रेखा की लंबाई। ये अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी। क्या करनी है? ज्ञात करनी। तो यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी? कर्ण। कौन सी कहलाएगी? कर्ण। और जो खड़ी रेखा वो क्या कहलाएगी? लंब। और जो आड़ी रेखा वो कौन सी क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार। तो कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। ये याद रखना है तुम्हारे को, ये वाला सवाल आएगा परीक्षा में। त्रिभुज OPQ में, OPQ में देखो यहाँ पे ये त्रिभुज बन गया OPQ। देखो ये उल्टा है और ये सीधा है। देखो OP और Q। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो तो अपने को क्या निकालना है? आधार। क्या निकालना है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और इसका उपयोग क्यों करते हैं? भुजा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? भुजा निकालने के लिए। किसकी भुजा निकालने के लिए? समकोण त्रिभुज की। किसकी भुजा? समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए। तो हाँ देखो हमारे पास 1 2 और 3 भुजा है। 3 में से 2 दे रखी है। 3 में से 2 दे रखी है। हमको कौन सी निकालनी है? आधार। कौन सी निकालनी है? तो इस कर्ण को इस तरफ ले जाएंगे और आधार को इस तरफ ले आएंगे, या ऐसा करो लंब को इस तरफ ले आओ। ठीक है, ये आधार अपने पास बच जाएगा। तो आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। कर्ण कितना है? 12। 12 की घात 2 माइनस लंब कितना है? 5। 5 की घात 2। ये आधार की घात 2 बराबर 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणिया 12 माइनस 5 की घात 2 मतलब 5 गुणिया 5। ये हो गया 144 माइनस 25, ये हो गया 119। आधार बराबर कितना हो गया? यहाँ पे घात 2 है, हटाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? रूट में। ये कितना आ गया? 119 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई आई? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये अपने को यहाँ पे देखो, एक तो कोण वाला सवाल आएगा और एक ये वाला सवाल आएगा जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और आपको तीनों में से एक भुजा निकालनी पड़ेगी। ये फिक्स है। ये वाला या तो ये वाला सवाल आएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, या फिर कोण वाला सवाल आएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में। अगर देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न अगर 1 नंबर में आ गया तो कोण वाला 2 नंबर में आएगा। कोण वाला 2 नंबर में आ गया तो ये वाला 1 नंबर में आएगा। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना
है। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या चौथा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? एक वृत्त खींचो, उसका केंद्र बिंदु वो यहाँ पे एक रेखा है और इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर एक तो खींचो स्पर्श रेखा, ये होगी स्पर्श रेखा, और एक खींचो जीवा प्रतिच्छेदी रेखा, ये यहाँ पे क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा। देखो यहाँ पे ये रेखा है, इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचनी है, जो कि एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती कौन सी रेखा नहीं काटती है? जो अपने कॉपी की लाइनें है कि नहीं है, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो एक वृत्त बना देना, और एक रेखा बाहर होगी, एक रेखा बीच में से जा रही होगी, और एक रेखा स्पर्श रेखा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बना उसको। तो इस प्रकार अपने प्रश्नावली 10.1 समाप्त।